कहीं न कहीं ज़ेलेंस्की को इस बात का एहसास तो हो ही गया अभिलाषा कि वो गलती कर बैठे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में इस समय फंसे हुए नजर आ रहे हैं इस गेम के अंदर। ज़ेलेंस्की ट्रंप जो है वो इस लड़ाई को खत्म जरूर करवाना चाहते हैं, लेकिन यहां पर जीत रूस के हाथ लगेगी। ये एक डिजास्टर मीटिंग थी जिसे आप कह सकते हैं, जिसके अंदर सब कुछ गलत ही गलत होता हुआ नजर आ रहा कि किसको बोला स्टूपिड प्रेसिडेंट। अभी यूक्रेन और अमेरिका के बीच में चीजें आसान नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पे अपडेट लेकर, चर्चा लेकर हाजिर हैं आपके साथ। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय मौजूद हैं और चर्चा होगी ट्रंप की। ट्रंप आएंगे तो ये होगा, ट्रंप आएंगे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ट्रंप के आने के बाद कुछ ऐसा होगा प्रणय, ये ना तो किसी पत्रकार को अंदाजा होगा दुनिया में, ना किसी भी देश को अंदाजा होगा और शायद खुद ज़ेलेंस्की को भी इसका अंदाजा नहीं होगा। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है, उस वीडियो का भी हम जिक्र करेंगे। अमेरिका और यूक्रेन के बीच जो तल्खियां हैं, क्या वो अब बढ़ेंगी, आगे क्या होगा, उन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि ज़ेलेंस्की अभी कहाँ हैं? ज़ेलेंस्की क्या झुके हैं? लौट के बुद्धू घर को आया है? क्या हुआ है? कहीं न कहीं ज़ेलेंस्की को इस बात का एहसास तो हो ही गया अभिलाषा कि वो गलती कर बैठे हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति के ऑफिस में बैठकर ज़ेलेंस्की ने जो कहा, जिस तरीके से कहा, वो अमेरिका के राष्ट्रपति को, जेडी वैंस को, अमेरिका की जनता को या वहां की राजनीति को कितना नागवार गुजरा है वो तो एक अलग मसला है। लेकिन कहीं न कहीं ज़ेलेंस्की को भी इस बात का एहसास हो गया कि अगर अमेरिका ने सारा हाथ खींच लिया, सारा सपोर्ट खींच लिया, जिसकी ताकत डोनाल्ड ट्रंप के पास में है, तो यूक्रेन के लिए मुश्किल और बढ़ सकती है और इसीलिए कहीं न कहीं उनके सुर नरम पड़े हैं। लेकिन आपने जो सवाल पूछा है, सबसे पहले दिखाते हैं कि इस समय ज़ेलेंस्की कहां है। तो ये जो काफिला आप देख रही हैं, अब से कुछ देर पहले ज़ेलेंस्की पहुंचे हैं लंदन। लंदन के अंदर कायर स्टारमर, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक बैठक आयोजित की है। यूरोप के तमाम देशों के जो नेता हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। यूरोप में ये मंथन क्यों हो रहा है? ज़ेलेंस्की से मुलाकात से ठीक एक दिन पहले ट्रंप की मुलाकात कायर स्टारमर से हुई थी, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से, जिस जिद के साथ में रूस और यूक्रेन की जंग खत्म करवाने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, जिस अंदाज में वो खत्म करवाने की बात कर रहे हैं, उसको लेकर यूरोप के कई देशों के अंदर असहजता है। ब्रिटेन के अंदर असहजता है, जर्मनी परेशान है, पोलैंड जो है वो हक्का बक्का है कि अब आखिर क्या होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ट्रंप जो है वो इस लड़ाई को खत्म जरूर करवाना चाहते हैं, लेकिन यहां पर जीत रूस के हाथ लगेगी। और अगर जीत रूस के हाथ लगती है, यानी रूस जो चाहता था लगभग वो सारी चीजें उससे हासिल हो जाती हैं और उसे एक शांति समझौता भी हासिल हो जाता है, तो फिर बड़ा सवाल इस चीज को लेकर होगा कि अब यूरोप का भविष्य क्या होगा, यूरोप आगे कैसे जाएगा। तो अभी तो फिलहाल सारी चीजें वहां पर नजर आ रही हैं और इस तस्वीर पर मैं आपको लाना चाहता हूं, क्योंकि ये 2018 की तस्वीर है, लेकिन ये तस्वीर जो है ये बहुत कुछ कहती है, क्योंकि अभी कम से कम अगर हम मौजूदा अंदाज में देखें तो यहां पर इस तस्वीर के अंदर ये जो फुटबॉल आप देख रही हैं, ये फुटबॉल इस समय यूक्रेन और ज़ेलेंस्की नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, दो बड़े पावर्स हैं, पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में इस समय फंसे हुए नजर आ रहे हैं इस गेम के अंदर ज़ेलेंस्की, और शायद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी इस बात का एहसास हो चुका है और इसीलिए उनके सुर नरम पड़ चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इस समय उनके सुर नरम पड़े हैं, क्या कुछ ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया है, क्योंकि ये जो कुछ हुआ, ये तस्वीर तो दुनिया ने देखी कि कितनी हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट आया, साथ ही उन्होंने कहा ही डिसरिस्पेक्टेड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन द चेरिश्ड ओवल ऑफिस, यानी सीधे सीधे उन्होंने आरोप लगा दिया कि ज़ेलेंस्की ने हमारे ही ऑफिस में बैठ के हमें अपमानित किया है। बहुत बड़ा और गंभीर आरोप है। इस गंभीर आरोप के बाद जाहिर तौर पर जो स्टेटमेंट थे वो भी सामने आए, लेकिन इन तमाम स्टेटमेंट्स के बाद अब अगर आप देखें तो अब से कुछ देर पहले व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया एक्स के ऊपर ये तमाम पोस्ट किए हैं और उन्होंने जो अपनी पोस्ट की है, उस पोस्ट के अंदर उन्होंने जो कुछ लिखा है उसका सार यहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, अमेरिका की मदद हमारे जीवित रहने में महत्वपूर्ण है, यानी यूक्रेन के सर्वाइवल के लिए अमेरिका की मदद महत्वपूर्ण है और मैं इसे स्वीकार करना चाहता हूं। कठिन संवाद के बावजूद हम रणनीतिक साझेदार बने हुए हैं, लेकिन हमें एक दूसरे के साथ ईमानदार और स्पष्ट होना चाहिए ताकि हम अपने साझा लक्ष्यों को सचमुच समझ सकें। यहां पर वो अपनी पोजीशन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो युद्ध को समाप्त कराना चाहते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा शांति कोई नहीं चाहता। हम यूक्रेन में इस युद्ध को जी रहे हैं, यह हमारी आजादी के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए लड़ाई है। मसला यह होता है, बात आपकी सही है या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन बात को कहने का अंदाज क्या है वो बहुत मायने रखता है। फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी, यही अंतर होता है।
फॉरेन पॉलिसी एक हो सकती है, लेकिन डिप्लोमेसी होता है फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करने का अंदाज। आप कैसे मिलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे हाथ मिलाते हैं, क्या कपड़े पहनकर आते हैं, डिप्लोमेसी में इन सारी चीजों के मायने होते हैं। और आप देखिए, इब्तदा ही एक तरीके से गलत हुआ था। इब्तदा गलत होने से मतलब यह है कि यहां पर जब मुलाकात शुरू हुई, उस मुलाकात के अंदर आप देखिए शुरुआत की यह तस्वीर है। इस शुरुआत के अंदर क्या हो रहा है, यहां शुरुआत में आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर रिसीव करने के लिए खड़े हुए हैं और वो हाथ मिलाते हैं, लेकिन हाथ मिलाते ही वो जिस अंदाज के अंदर कहते हैं, दिस मैन इज ऑल ड्रेस्ड अप टुडे, आज ये आदमी बड़ा तैयार होकर आया है, कहीं ना कहीं उनके पुराने जो बयान थे उन बयानों का असर जो है वो नजर आ रहा था। ये ज़ेलेंस्की के लिए एक तरीके का इंडिकेटर होना चाहिए था, लेकिन शायद इस इंडिकेटर को पढ़ने में ज़ेलेंस्की चूक गए। जो माहौल है, या शायद वो समझ भी रहे थे तो वो रिएक्शन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए। और उसके बाद आप देखें, कुल 45 मिनट का पूरा इवेंट था, लेकिन आखिरी के 10 मिनट के अंदर डीरेल हो गया था। आशंका थी अभिलाषा, अमेरिकन साइड को भी आशंका थी। आमतौर पर इस तरीके की मीटिंग जब होती हैं व्हाइट हाउस के अंदर तो लाइव होता है, जो सवाल जवाब हैं, मीडिया से भी जो सवाल जवाब होते हैं, नेता जो मीडिया स्टेटमेंट देते हैं, वो सब लाइव जाता है। लेकिन कल ऐसा नहीं हो रहा था, कल डेफर्ड लाइव था। आप अच्छी तरीके से समझती हैं, नहीं पहले रिकॉर्डिंग कर ली गई है और उसके बाद पत्रकार लाइव किया गया पत्रकारों को। और जो डिप्लोमेसी की आप बात कर रहे थे, उसमें मेरा ये सवाल है कि ये भी दर्शकों को मालूम होगा कि मुझे लगता है कि ऐसी अगली डिप्लोमेसी दुनिया ने कभी नहीं देखी थी, ये शायद कभी नहीं हुआ था। क्या लग रहा है, कोई एक ट्रैप था जिसमें ज़ेलेंस्की फंस गए? अगर ट्रैप था तो ज़ेलेंस्की कहीं ना कहीं कच्चे खिलाड़ी निकले, अगर वो ट्रैप में फंस गए तो। अगर ट्रैप था तो मुझे नहीं लगता कि ये ट्रैप था, लेकिन कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की के जो तलखी थी, उनके जो तेवर थे, उसने बात को कहीं बिगाड़ा जरूर। शायद ये भी एक वजह हो सकती है क्योंकि ज़ेलेंस्की देखिए वो यूक्रेनी में नहीं, अंग्रेजी में बोल रहे थे, उनकी मूल मातृभाषा नहीं है वो, और वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत कर रहे थे। आपको ऐसे में जो ब्रीफिंग्स दी जाती हैं, नेताओं को दी जाती हैं, वो ये बताया जाता है कि सामने वाला नेता क्या पसंद करता है, क्या नहीं पसंद करता है, उससे किस अंदाज में बात करना होता है, वो प्रॉपर ब्रीफिंग्स दी जाती हैं। ज़ेलेंस्की यहाँ पर इस मुलाकात के लिए आए थे, इसकी एक पृष्ठभूमि थी, इसकी एक भूमिका थी, क्योंकि ज़ेलेंस्की को पहले ही डोनाल्ड ट्रंप डिक्टेटर कह चुके हैं, कॉमेडियन कह चुके हैं, साथ ही ये कह चुके हैं कि ये व्यक्ति जो है वो इलीगली ऑफिस के अंदर है, इसे नहीं रहना चाहिए, इसे चुनाव करवाना चाहिए। उन तमाम चीज़ों की पृष्ठभूमि थी इस मुलाकात के ऊपर, उसकी छाया थी इस मुलाकात के ऊपर। लेकिन उस सब के बावजूद आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी मुलाकात के लिए जब आप जा रहे हैं और उसकी पृष्ठभूमि ऐसी हो, यानी इतनी तमाम बातें पहले हो चुकी हों, तो ऐसे व्यक्ति से मिलने जाते समय आपको और सावधानी रखनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की इस चीज़ के अंदर चूक गए। और ख़ास तौर पर आप ये देखें कि वो डोनाल्ड ट्रंप को जो कुछ कह रहे थे, उसके बाद इस मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान सामने आया, क्योंकि उस मुलाकात के बाद एक डिनर आयोजित किया गया था। तो देखिए, ये डिनर जो था, ये डिनर आयोजित किया गया था, ये उसका इनविटेशन कार्ड है। तैयारियां व्हाइट हाउस में पूरी की गई थी, साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी थी इस मुलाकात के बाद, डेलीगेशन लेवल टॉक्स के बाद। लेकिन जो कुछ 10 मिनट के अंदर हुआ, उस मुलाकात के बाद में सब कुछ गुड़गोबर हो गया। ये रोस्टेड चिकन और ग्रीन सैलेड्स जो हैं वो परोसे के परोसे रह गए। यहाँ तो रोस्ट कोई और हो गया, कोई और रोस्ट हो गया। आप बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे थे, वो वीडियो मैं देख रही थी जिसमें टच करते हैं ट्रंप ज़ेलेंस्की को जब वो अपनी बात कह रहे होते हैं। और अगर आप देखिए, अगर आप इस बॉडी लैंग्वेज को देखें यहाँ पे, हाँ, देखिए यहाँ पे तो कुछ लाइट अंदाज के अंदर चीजें हो रही हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर दोनों के बीच में बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हुआ है। दोनों एक दूसरे की बात काटने की कोशिश कर रहे थे। Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful. आप ये देखिए, Let me tell you, you don't have the card. असहमत हैं ज़ेलेंस्की, You have the card. ट्रंप की बात से असहमत हैं, दूसरी तरफ देख रहे हैं, वो उनकी तरफ मुखातिब भी नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इन दोनों के बीच में असहमति कितनी है। और इसकी शुरुआत हुई थी यहाँ पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हैं। और आप देखिए, ये बॉडी लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो बॉडी लैंग्वेज होती है, हाथ बंधे हुए, क्लोज्ड हाथ, और आप पीछे जब इस तरीके से बैठते हैं तो ये साफ तौर पर बताता है कि आई एम क्लोज्ड, मैं आपसे न तो सहमत हूं, न आपकी बात को मैं सुन रहा हूं, और मैं एक हाई पोजीशन के ऊपर हूं और आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये बॉडी लैंग्वेज अपने आप में बताती है कि यहां पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। और ये जो बॉडी लैंग्वेज है, आप देखिए, यहां पर जेडी वैंस बैठे हुए हैं, यानी ये टीम अमेरिका है, अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, अकेले घिरे हुए हैं यहां पर।
जेलेंस्की। और जेलेंस्की की बॉडी लैंग्वेज के ऊपर वो तनाव जो है वो उनके चेहरे के ऊपर नजर आ रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर वो तनाव नजर आ रहा है, और वो तनाव जो है वो पूरे समय हावी रहा। इवन अगर आप ये देखिए कि जेलेंस्की कहां बैठे हुए हैं और किस तरह बैठे हुए हैं, उस चीज को भी अगर आप देखें तो यहां पर आपको यह साफ नजर आएगा कि यहां पर जो कुर्सी के बिल्कुल किनारे, कुर्सी के बिल्कुल किनारे पर बैठे हुए हैं, उस एज पर बैठे हुए हैं ये। साथ ही ये देखिए एक बार फिर वो बार बार अपना हाथ इस तरीके से बांधते हैं, अपना जो क्लोज्ड पोजीशन है वो बताते हैं। डिप्लोमेसी के लिहाज से ये बहुत खराब पोस्चर होता है। यहां पर जो भी ब्रीफिंग दी गई होगी व्लादिमीर जेलेंस्की को इस मुलाकात से पहले, उस ब्रीफ को शायद उन्होंने समझा नहीं था, इसलिए आप इसे कह सकते हैं क्लासिक तौर पर कि ये एक डिजास्टर मीटिंग थी, जिसे आप कह सकते हैं जिसके अंदर सब कुछ गलत ही गलत होता हुआ नजर आ रहा था। साथ ही आप एक दूसरे को सुन नहीं रहे हैं, हावी हो रहे हैं, टची हो रहे हैं। बाकायदा कई मौके तो ऐसे आए कि जब जेलेंस्की जो है उनके कंधे पे हाथ रख के जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात जताने की कोशिश की, अपनी बात बताने की कोशिश की। ये सारी चीजें जो हैं ये डिप्लोमेसी के लिहाज से तो डिजास्टर था ही सही। और जेडी वेंस ने अपने दिल की बात भी कह दी कि आपने ऑपोजिशन के साथ मिलकर चुनाव में कैंपेन किया, और फिर आखिर में वो जो टची बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। आप देखिए उस क्लिप में भी हमने सुना जो शिकायत दर्ज करा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वहां शिकायत दर्ज क्या करा रहे हैं? ओबामा ने आपको शीट दी, आप, ये अंतर है। यहां पर जो एक बड़ी शिकायत इस पूरे संवाद के अंदर निकल कर आई, वो शिकायत इस चीज को लेकर थी कि आप थैंकफुल नहीं हैं, जिसे हमारे यहाँ पे आम भाषा में कहा जाता है नाशुक्रा इंसान, कि आप जो है धन्यवाद भी ज्ञापित नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आप देखिए कि उसके बाद जो स्टेटमेंट आए हैं, उसके बाद के स्टेटमेंट के अंदर कई जगह पे डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद में व्लादिमीर जेलेंस्की जो हैं वो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर ऑल द सपोर्ट, आई एम थैंकफुल टू प्रेसिडेंट ट्रंप। वो यहां पर बार बार, क्योंकि जेडी वेंस और व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच में मामला बिगड़ा ही इसी बात को लेकर था। जेडी वेंस का कहना था, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, कि आप कम से कम शुक्रिया तो कहिए, आप धन्यवाद तो करिए इस चीज को लेकर, और आप अनरीजनेबल नहीं हो सकते हैं। देखिए यहां पर यह समझना होगा, जब आप दूसरों के मदद के ऊपर खड़े होते हैं, जब आप दूसरों के दिए पायदान के ऊपर खड़े होते हैं, तो वो कभी भी उस जाजम को, उस पायदान को खींच सकते हैं और आपकी जमीन हिल सकती है। कहीं बाइडेन ने बहुत ज्यादा पैम्पर कर दिया जेलेंस्की को, और वही एट्रीब्यूट उनके पर्सनालिटी में देखने को मिला है, ऐसा कह सकते हैं क्या? और वो एक स्टूपिड प्रेसिडेंट का जिक्र भी हुआ है, सोशल मीडिया पे वो खूब चल रहा है कि किसको बोला स्टूपिड प्रेसिडेंट। देखिए प्रकाश डालिए, स्टूपिड प्रेसिडेंट भी वो कह रहे हैं। इसके साथ साथ पेंसिल्वेनिया में जहां जब बातचीत हो रही थी, उस दौरान जेडी वेंस ने तल्खी के साथ कहा कि पेंसिल्वेनिया के अंदर आपने जाके हमारे अपोजिशन के लिए प्रचार किया था। अमेरिका की राजनीति जो है वो किसी विदेशी नेता को ये कतई गुंजाइश नहीं देती है कि वो उनकी राजनीति के अंदर शामिल हो। ये एक दोहरा चरित्र भी कह सकते हैं आप। अमेरिका दुनिया के हर देश की राजनीति के अंदर अपना दखल रखना चाहता है, लेकिन अपनी राजनीति में दुनिया के किसी दूसरे देश का दखल वो कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं, और ये आज इस बैठक के अंदर भी आया। देखिए ये हो सकता है कि उस समय कमला हैरिस और जो बाइडेन की सरकार ने जेलेंस्की को, चूंकि जेलेंस्की उनका एक तरीके से उनकी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का एक मैस्कट के तौर पे थे कि हमने कैसे अमेरिका का सपोर्ट दिया और रूस के खिलाफ ये शख्स जो लड़ रहा है इसे एम्पावर हमने किया। वो तस्वीरें भी थी, यूएस कैपिटल हिल के ऊपर जेलेंस्की संबोधित करने के लिए आए थे, तालियों की गड़गड़ाहट थी। शायद जेलेंस्की को लगा हो, देखिए ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन तो है नहीं जेलेंस्की, पहले कॉमेडियन थे, टीवी आर्टिस्ट थे, और टीवी आर्टिस्ट भी ऐसे कि वो वहां से वो राष्ट्रपति बन गए 2019 के चुनाव को जीतने के बाद में, तो इतने पॉपुलर थे यूक्रेन में। पॉपुलर थे, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं थे, मंजे हुए पॉलिटिशियन नहीं थे। और यहां पर उसके बाद से आप देखें कि यहां पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं, और यहां पर उनका मुकाबला जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता से हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इस चुनाव को जीतने के बाद तो उनका अंदाज ही बिल्कुल बदला हुआ है। वो जो सपोर्ट उन्हें मिला है, पीपल सपोर्ट मिला है, वो जिस तरीके के चेंजेस कर रहे हैं, उन रेडिकल चेंजेस के बीच में ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जो है हिट विकेट हो गए हैं, या क्लीन बोल्ड कह लीजिए आप, क्रिकेट की जिस उपमा का आप इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये चेहरा और ये बयान ये बताता है साफ तौर पर कि अभी यूक्रेन और अमेरिका के बीच में चीजें आसान नहीं हैं, ठीक नहीं हैं। और यहां पर आपको यह भी देखना चाहिए कि जेलेंस्की की तरफ से क्या कह दिया गया है। जेलेंस्की की तरफ से कह दिया गया है कि हम खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यहां पर अब जेलेंस्की झुकते हुए पूरी तरह नजर आ रहे हैं। जिस समझौते को लेकर वो बात कर रहे थे, यहां पर
असहमति जताने की बातें आ रही थी, उसके लिए वो हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो चुके हैं। हालांकि ये बयान कल भी आया था कि ये मिनरल डील कल ही साइन हो जाती, अगर सब कुछ ठीक होता तो साइन हो जाती, लेकिन वो एक सुरक्षा गारंटी की बात कर रहे हैं और सुरक्षा गारंटी के लिए कह रहे हैं कि वो इसके लिए पहला कदम होगा, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, हमें इससे कहीं अधिक की जरूरत है। साथ ही ये चीज आप देखिए कि यहां वो क्या कह रहे हैं, मैं यूक्रेन के रूस के प्रति रुख को नहीं बदल सकता, रूसी हमें मार रहे हैं, रूस हमारा दुश्मन है, ये वास्तविकता है, ठीक है, वो अपने देश की तरफ, लेकिन हम शांति चाहते हैं और इसलिए मैं अमेरिका आया और राष्ट्रपति ट्रंप से मिला। खनिजों पर समझौता सुरक्षा गारंटी और शांति के करीब आने की दिशा में सिर्फ पहला कदम है। हमारी स्थिति कठिन है, लेकिन हम लड़ाई बंद नहीं कर सकते हैं और यह गारंटी नहीं ले सकते हैं कि तो पुतिन कल वापस नहीं आएंगे। यह भी बड़ा बयान जो है वो ज़ेलेंस्की यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो उनकी आशंका थी अमेरिका के, देखिए यहां पर सबसे महत्वपूर्ण और क्रूशल पॉइंट है, अगर आप देखें तो अमेरिका के समर्थन के बिना ये मुश्किल होगा, लेकिन हम अपनी इच्छा शक्ति, अपनी आज़ादी या अपने लोगों को नहीं खो सकते हैं। हमने देखा है कि रूसी हमारे घर में किस तरीके से, ये तमाम वो बयान हैं उनके जो उन्होंने अब से कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर डाले हैं। साथ ही यूरोप आकस्मिकताओं के लिए तैयार है। क्यों लंदन गए हैं ज़ेलेंस्की? अमेरिका में मीटिंग फेल होने के बाद इस समय ज़ेलेंस्की का एक ही सहारा है और वो है यूरोप। यूरोप चूंकि पड़ोसी है रूस के साथ में, उसका भी एक तलखी का इतिहास रहा है और ऐसे में यूरोप जो है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका साथ छोड़ता है यूक्रेन का तो फिर यूरोप मदद करने के लिए आएगा। लेकिन क्या यूरोप अमेरिका की भरपाई कर सकता है? क्या जितने हथियार, जितनी सैनिक मदद अमेरिका की तरफ से मिल रही है यूक्रेन को, यदि डोनाल्ड ट्रंप चाहें और उस पर ब्रेक लगा दें तो क्या उसकी भरपाई यूरोप कर सकता है? यूरोप इस समय खुद मुश्किल के दौर से गुजर रहा है, उसकी अपनी अर्थव्यवस्था जो है वो इस समय कठिनाई के दौर में है। बिल्कुल, तो अगर हम ये देख रहे हैं कि ज़ेलेंस्की लंदन पहुंच गए हैं और यूरोप के तमाम देशों ने अपना समर्थन भी उनकी तरफ जता दिया है, तो अब ट्रंप का क्या कदम हो सकता है? पुतिन से भी मुलाकात जो है वो प्रस्तावित है। अब क्या हम मान के चलें कि बहुत जल्दी पुतिन से मुलाकात हो जाएगी और फिर जो वो गेंद वाली तस्वीर है, मुझे लगता है वो तब कुछ सार्थक होते हुए नजर भी आ सकती है। देखिए अब गेंद वाली तस्वीर तो कब सामने आएगी और यहां पर किस तरीके से दोनों आगे बढ़ेंगे ये एक अलग बात है। लेकिन आप देखिए उस तलखी के बाद, उस मीटिंग के बाद में जो कुछ सुर थे वो डोनाल्ड ट्रंप के भी बदले हुए नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप जब फ्लोरिडा के लिए रवाना हो रहे थे, यानी उस मीटिंग के बाद एक रात पूरी सोने के बाद जब वो सुबह के लिए रवाना हो रहे थे, तब इस बयान के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम समझौते के लिए तैयार हैं, हम यूक्रेन की मदद के लिए भी तैयार हैं, लेकिन यूक्रेन को इस चीज को समझना होगा कि हम ये लड़ाई खत्म करवाना चाहते हैं। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के अंदाज पर नहीं भी जाए तो भी आप ये देखिए कि वो लगातार इस चीज को कह रहे हैं कि ये एक ऐसा युद्ध है, यदि मैं होता तो ये युद्ध शुरू नहीं होता। साथ ही बेवजह बेगुनाह बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। देखिए जंग कहीं भी हो, जंग में मारे जाते हैं आम लोग, आम सैनिक मारे जाते हैं और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इस लड़ाई को अब खत्म करवाना होगा। जब आप खत्म करवाने की बात करते हैं किसी भी लड़ाई को, तो वो किसी एक के तरीके से खत्म नहीं हो सकती है। अगर आप समझौते की मेज पर आते हैं तो कुछ कंसेशंस एक पक्ष को देने पड़ते हैं, कुछ कंसेशंस जो हैं वो कुछ रियायतें दूसरे पक्ष को देनी पड़ती हैं। अंततोगत्वा होता है समझौता, और समझौता जो है वो किसी एक पक्ष की जीत नहीं होता है। समझौते में दोनों की हिस्सेदारी होती है और उस समझौते के अंदर दोनों के लिए बात होनी चाहिए, तभी समझौता हो पाता है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम यहां वही करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या रूस को भी इसमें कंसेशन देना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा जरूर रूस के लिए भी कुछ ना कुछ कंसेशन तो उन्हें देना पड़ेगा, तभी बातचीत हो सकती है। लेकिन कल जो बातचीत फेल हुई उसके बाद में अब बड़ा यह सवाल यह है कि अब जिस तरीके के आरोप लगाए गए ज़ेलेंस्की की तरफ से, यूक्रेन के पक्ष की तरफ से, कि ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ही रूस की साइड लेकर बैठ चुके थे। ये बात खुद ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू के अंदर कही है। अमेरिकन मीडिया को उन्होंने इंटरव्यू दिया, फॉक्स को, और उसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि ऐसा लग रहा था कि हाँ बिल्कुल उन तस्वीरों को देखकर तो यही लग रहा था कि वो पुतिन की साइड में है, जबकि हम चाहते हैं कि अमेरिका हमारी तरफ रहे। तो आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि यहां पर मामला कितना पेचीदा है, मामला कितना कठिन है, और इन कठिनाइयों के बीच में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कह रहे हैं उनके कहने के बीच में साथ साथ ये भी देखिए कि यहां पर यूक्रेन की जनता भी है, क्योंकि कल वॉशिंगटन के अंदर जो यूक्रेनी डायस्पोरा है उसके साथ भी ज़ेलेंस्की की मीटिंग हुई थी। यहां पर वहां तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया गया। वहां यह कहा गया कि ज़ेलेंस्की ने बहुत अच्छे से स्टैंड लिया है, यूक्रेन की जनता की बात रखी है ओवल ऑफिस में। लेकिन असलियत ज़मीन की अलग होती है, और ज़मीन की असलियत के अंदर ज़ेलेंस्की भी जानते हैं कि ये लड़ाई नहीं चल सकती है, ज़्यादा दिन तक यूक्रेन नहीं लड़ पाएगा अगर अमेरिका सपोर्ट नहीं दे, और अमेरिका बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहा है, अब तक देता रहा है, और उसमें
पैसे को लेकर मामला है, पैसे का क्या सही इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ, अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि हमें इसके अंदर कोई फायदा नहीं मिला, इसलिए हम इसका रिव्यू करना चाहते हैं। हालांकि यूरोप के कई देशों की तरफ से ये जो तमाम बयान आए हैं उन्होंने समर्थन जताया है। आप देख लीजिए, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। यूरोप के कई नेताओं के ये जो तमाम बयान हैं उसके अंदर चाहे डोनाल्ड टस्क हो जो कि पोलैंड के नेता हैं, उनकी तरफ से आया बनाए हो, फ्रेडरिक मेटे जो कि डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका बयान सामने आया, यहाँ तक कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, उनका भी बयान सामने आया। इन तमाम बयानों के बीच भी असली बात जो है वो है यूक्रेन की चिंता, और यूक्रेन इस समय तो कम से कम यहाँ पर बहुत फंसा हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। क्या लग रहा है अब इस युद्ध को देखते हुए, अगर अमेरिका साथ नहीं देता है तो क्या यूक्रेन सस्टेन कर पाएगा इस युद्ध में? देखिए, इस समय हम बात तो कर ही रहे हैं कि अमेरिका अगर साथ ना दे, अमेरिका अगर ये सारी चीजें ना दे, ये आप देखिए यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर ये अमेरिका की जो मदद है यूएस सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद यूक्रेन, सुरक्षा के नाम पर जितना समर्थन दिया गया है, जितना पैसा दिया गया है, जितने हथियार दिए गए हैं, ये पूरी फहरिस्त आप देख लीजिए। एयर डिफेंस सिस्टम दिया गया है, पेट्रियट जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो दिया गया है, इसके अलावा हॉक एयर डिफेंस सिस्टम है, एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम है, ये तमाम, इसके अलावा एम्यूनिशन दिया गया है, 40 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, हिमराज जिसे कहा जाता है, इसके अलावा 7000 प्रिसिशन गाइडेड 155 मिलीमीटर आर्टिलरी जो राउंड्स हैं वो दिए गए हैं, इसके अलावा 10,203 mm आर्टिलरी राउंड्स जो हैं वो दिए गए हैं, इसके अलावा 4,152 mm के जो मिलिट्री आर्टिलरी राउंड्स हैं वो दिए गए हैं, इसके अलावा ग्राउंड मनूवर के लिए अब्राहम टैंक दिए हैं अमेरिका ने अपने, इसके अलावा 45 T-72B टैंक जो हैं वो दिए गए हैं, साथ ही 300 ब्रैडली इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स हैं। ये सब वो हथियारों के नाम हैं, बख्तरबंद गाड़ियों के नाम हैं, और ये लिस्ट जो है बहुत लंबी है। इसके अलावा आप देखिए हेलीकॉप्टर्स दिए हैं, इसके अलावा हॉर्नेट यूएस, ये सारे यूएवीज जो हैं, जो ड्रोन जिन्हें कहा जाता है, युद्ध लड़ने के लिए एंटी आर्मर स्मॉल आर्म्स हैं, इसके अलावा मैरीटाइम, हर जगह पे अमेरिका की मदद से, अमेरिका की ताकत के साथ ही यूक्रेन ये लड़ाई लड़ रहा था। इसलिए जो आपका सवाल है कि अगर अमेरिका यहां पर लगा दे ब्रेक तो यूक्रेन कोलैप्स हो सकता है, यूक्रेन के लिए कुछ दिन भी इसको सस्टेन करना मुश्किल हो सकता है। यहां पर सवाल इस बात का नहीं है कि यूक्रेन लड़ पाएगा या नहीं लड़ पाएगा, यूक्रेन अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन इस समय अगर सबसे ज्यादा कोई खुश है तो वो व्लादिमीर पुतिन और उनकी टीम है। ये मारिया जकरोवा हैं जो कि रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैं, और कल उस वीडियो को देखने के बाद मॉस्को में कई लोग मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे, और उसके बाद मारिया जकरोवा की तरफ से जो बयान सामने आया उसमें कहा गया कि हमें तो उन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जेडी वैंस और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो हाथ कैसे नहीं उठाया, कैसे नियंत्रित किया, हाथ नहीं उठाया, ये अपने आप में मिरेकल है। ये तंज था, ये तलखी थी, और वो तलखी और तंज जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि ट्रंप वैंस डिस्प्लेड मिरेकल ऑफ रेस्ट्रेंट अगेंस्ट ज़ेलेंस्की। तो ये जो चीजें हैं, ये जो कुछ हो रहा है, ये साफ तौर पर बताता है कि यूक्रेन की लड़ाई जो है वो अभी पेचीदा हुई है। और आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि वो वापस आ सकते हैं जब वो तैयार हो। ठीक है, अमेरिका इज इन्वॉल्व बिकॉज ही फील्स our involvement gives him a big advantage in negotiation. I do not want advantage. I want peace. He disrespected. साथ ही he can come back when he is ready for peace. यानी ज़ेलेंस्की वापस लौट सकते हैं। छोड़ के कौन गया? छोड़ के गए ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की एक तरीके से, जैसे कई बार बच्चे पैर पटकते हुए जाते हैं, उस तरीके से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कई बार आपको कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, लेकिन आप वहां पर व्यक्ति के तौर पर नहीं हैं, आप अपने देश के प्रतिनिधि के तौर पर वहां पर हैं, और आपको अपने देश का हित वहां से निकालना है। अगर एक सॉल्यूशन निकल रहा था तो सॉल्यूशन की साइड में जाना चाहिए आपको। और साथ ही ज़ेलेंस्की कहीं ना कहीं यहां पर एक थोड़ा कच्चे खिलाड़ी के तौर पर तो नजर आए कि या तो आपको स्टैंड नहीं लेना चाहिए था, और अगर आपको स्टैंड लेना था तो फिर आपको 24 घंटे के अंदर इस तरह से झुकते हुए नजर नहीं आना चाहिए था। क्योंकि जो बयान नजर आए हैं ज़ेलेंस्की के, उससे तो ऐसा लगता है कि 24 घंटे के अंदर उनका रुख पूरी तरह से बदल चुका है। वो एक तरीके से 180 डिग्री टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी परेशानी, उनकी छटपटाहट, उनकी जो दिक्कत है वो नजर आ रही है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आप लौटना चाहें तो आ सकते हैं जब आप तैयार हो। यानी तैयार कौन नहीं है? यहां पर ज़ेलेंस्की तैयार नहीं है। यानी आप देखिए कि सब कुछ कह के डोनाल्ड ट्रंप ने जो सारी फेलियर थी उसका ठीकरा फोड़ दिया ज़ेलेंस्की पर, यूक्रेन पर। और वो बिजनेस डील जिसको उन्होंने कहा टेबल पे कि इस तरीके से तो बिजनेस डील नहीं हो सकती, अब वो उस डील का इंतजार
क्या किया जा रहा है, या दुनिया भी देखेगी वो डील क्या होगी। लेकिन जेलेंस्की ने तो मन बना लिया है, क्योंकि उन्होंने बिजनेस डील को लेकर भी कहा, खनिज संपदा को लेकर भी, कि हम तैयार हैं। जो बयान रूस से आ रहे हैं उन पर भी गौर करना चाहिए। जैसा मैंने आपसे कहा, मारिया जकरोवा का बयान आपने देखा, ये बयान देखिए दिमित्री मेदवेदेव का है, रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं, साथ ही जो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है रूस की, उसके डिप्टी चेयरमैन है, यानी पुतिन के बाद नंबर 2 हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में। और उनकी तरफ से किस भाषा का इस्तेमाल किया गया है, Insolent pig. finally got a proper slap down in the Oval Office and real Donald Trump is right. The Kyiv regime is gambling with World War III. क्योंकि यही जो मामला था, यही आज की हेडलाइंस भी बनी उस चीज को लेकर, जब ट्रंप ने एक तरीके से आवाज ऊंची करते हुए कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, यू आर प्लेइंग गैम्बल विद द वर्ल्ड वॉर 3, आप तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। तो ये बड़ा बयान था। और इसी के बाद जो दबाव बढ़ा है, वो दबाव इस समय जो कहा जा सकता है जेलेंस्की के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। और उसी दबाव के बीच में आप देखिए कि रूस और अमेरिका के बीच में जो नजदीकियां बढ़ रही हैं, वो साफ तौर पर दिखा रहा है। रियाद के अंदर मीटिंग हुई थी जी। और रियाद की मीटिंग के बाद कल जब ओवल ऑफिस के अंदर ट्रंप और जेलेंस्की मिल रहे थे, तब इस्तांबुल के अंदर अमेरिका और रूस के बीच में मीटिंग चल रही थी। तो इस्तांबुल में जो मीटिंग हुई अमेरिका और रूस के रिश्तों को सामान्य करने के लिए, उसके भी बहुत मायने हैं, क्योंकि लगातार इस बात की अटकलें तो खैर लगी रही थी। अब ये तैयारियां भी चल रही हैं कि जल्दी ही पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी। बिल्कुल। और पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात जो है, इससे पहले यूरोप में हुई थी, उसके बाद अमेरिका के अंदर भी दोनों की मुलाकात हो चुकी है। लेकिन अब जो मुलाकात है वो हो सकता है कि वो पश्चिम एशिया के अंदर हो। पिछली बार जब बाइडन और पुतिन की मुलाकात हुई थी, वो भी यूरोप में मुलाकात हुई थी, लेकिन ये जो मुलाकात है ये रियाद में हो सकती है, और उसकी तैयारियां जो हैं वो भी चल रही हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये इतिहास के अंदर जाएंगी अभूतपूर्व के टैग के साथ में, कि ये अभूतपूर्व तस्वीरें हैं। इस तरीके का शायद किसी ने ना सोचा होगा, ना किसी ने अंदाजा लगाया होगा कि इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। और अब ये देखना है कि ये फुटबॉल जो है, या क्या ये केवल ठोकरों में आएगी, या ये किसी ट्रॉफी के अंदर तब्दील होगी, या ये कोई गोल पूरा कर पाएगी। क्योंकि यहां पर अभी बहुत सारी चीजें होना बाकी हैं, क्योंकि अभी यूक्रेन के सामने जो सबसे बड़ा संकट है वो अपने इलाके को बचाने का है। क्राइमिया का हिस्सा वो पहले ही खो चुका है, यानी ये हिस्सा जो है क्राइमिया का हिस्सा, इसके अलावा ये जो पूरा इलाका है, इसके अंदर यूक्रेन के करीब 20% हिस्से के ऊपर इस समय रूस की फौजें हैं। और ये जो संघर्ष विराम समझौता होता है, उसके अंदर यूक्रेन चाहता है कि वो अपनी जमीन वापस ले। साथ ही वो कह रहा है 2014 के अंदर जो क्राइमिया उसने खोया था, वो क्राइमिया भी उसे वापस मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं नजर आ रहा है। खासतौर पर ट्रंप जिस अंदाज के अंदर नजर आ रहे हैं, और जितना झुकते हुए इस समय जेलेंस्की नजर आ रहे हैं, समझौता यहां पर जेलेंस्की को करना पड़ सकता है। लेकिन अब यह देखना होगा कि रूस क्या समझौता करेगा, क्योंकि रूस क्या इस इलाके के अंदर अपनी फौजों को पीछे लेगा। यहां दान्यास्क और लोहांस्क के जो इलाके हैं, जिनके आज़ादी घोषित करने के बाद ही लड़ाई और ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, वो क्या करते हैं। यहां पे बहुत सारी चीजें अभी सवाल के घेरे में हैं कि आखिर अगले कदम क्या होंगे। कल जो कुछ हुआ उससे बहुत सारी टॉक्स जो हैं, बहुत सारी जो तैयारियां चल रही थी, वो अब डिरेल हो चुकी हैं। अब नए सिरे से कुछ चीजें तैयार होंगी और सहमति के बिंदु बनेंगे। उसमें फायदा ट्रंप को होता है, जेलेंस्की को होता है, या पुतिन को होता है। बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है, और कितने बदले हुए रुख के साथ जेलेंस्की आते हैं ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। इस पूरी चर्चा में इतना तो साफ है कि जो बाइडेन के वक्त जो समर्थन मिला था वो तो अब नहीं मिलने जा रहा है। सब कुछ निर्भर करेगा कि क्या बिजनेस डील ट्रंप को जेलेंस्की देते हैं। हमें उम्मीद है कि इस पूरी चर्चा में आप समझ गए होंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में अमेरिका अब किस भूमिका में आ गया है। शुक्रिया प्रणय आपका पूरी बातचीत के लिए। जुड़े रहिएगा अमर उजाला के साथ, देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।